हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक? चलो, ठीक होने भी चाहिए। आज बच्चों हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर्थ फीचर वो लेके आए हैं। ये हमारे शेयर जो चैप्टर हमारा फिलहाल चल रहा है सीरीज, उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला टॉपिक भी किया है, और उसके बाद हमने इसमें कॉल्स इन एरर्स का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब उस कॉल्स इन एरर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी कहानी को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं, जिसमें आपकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। ठीक, कौन सी अमाउंट डेबिट की जाएगी और कौन सी क्रेडिट की जाएगी। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं केवल 1 मिनट के अंदर अंदर। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री मैंने कराई थी जब एप्लीकेशन का पैसा आता है कंपनी के पास, तो क्या एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इस पैसे को, जो पैसा एप्लीकेशन पर आया है, इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो डेबिट हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां से एक डबल एंट्री बन गई, पहली एंट्री ये और दूसरी वाली बन गई। थर्ड एंट्री बनती है, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगी वो होता है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की एंट्री पहले कैसे करेंगे आप? पहले हम ड्यू करते हैं, उसके बाद उसका पैसा हमें मिलेगा। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। तो ड्यू में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट हो ड्यू हो गया, उसके बाद इसका पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां से अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई। इसके बाद 4 और 4 के बाद आएगा 5 एंट्री बनेगी हमारी। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल होगा, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां से ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसका पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो यहां से आपकी एंट्री हो गई 6। लास्ट एंट्री जो आएगी 7, वो आएगी आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये बनी आपकी ड्यू की एंट्री। अब इसका पैसा आपको मिलना भी है। तो 8 एंट्री और लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आपकी एंट्री हो गई। अब हमको जो चेंजेस करने हैं, जो भी बदलाव होगा वो इन्हीं एंट्रियों के अनुसार होगा। अब इसमें फोर फ्यूचर में जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें क्या बताया जाएगा कि एक शेयर होल्डर होगा, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या जेड हो सकता है। वो क्या करेगा? उसने अपने पास कुछ शेयर को होल्ड कर लेगा। होल्ड का मतलब उन्हें रोक के रख लेगा, या फिर कंपनी को उन शेयरों का पैसा देने में असमर्थ होगा। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है? उसके शेयरों को जब्त कर लेती है, जिसे बोलते हैं
फोर फीचर करना, तो कंपनी उसके शेयर से क्या कर लेगी, फॉरफिटेड कर लेगी, तो उसे बोलते हैं अंशों का हरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अंशों का हरण। तो यहां से ये वाली एंट्री क्लियर है। अब इसके बाद हम करते हैं कॉन्सेप्ट। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना जो जिस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं वो ये रहा। कॉन्सेप्ट का नाम है शेयर इश्यू एंड फोर फीचर्स, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर फीचर करना है। इसने कहा है कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स इज द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी व्हेन ए शेयर होल्डर फेल टू मीट their financial obligations such as paying installment payments or call money for the shares thereon. When shares are forfeited, the shareholders loses their rights, ownership, and any previous money paid towards those shares. इसका मतलब यह है कि जब कोई शेयर धारक कंपनी कंपनी द्वारा मांगी गई किस्तों का, जैसे कि कोई आवंटन है या सेकंड कॉल हो या फर्स्ट कॉल हो, उसका पैसा देने में या उसका भुगतान करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में कंपनी शेयर धारक के पहले से भुगतान किए गए पैसों को जब्त कर लेती है। जो मैंने कंडीशन बताई थी कि जिस कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं देगा, तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेगी, जितने भी वो शेयर पैसे थे उसके। शेयर धारक के स्वामित्व और अधिकारों को भी वो उसके सब रद्द कर देगी, फिर उन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो था इसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन करते हैं कैसे, अब ये देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आता है इस तरह। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स एक शेयर होल्डर है, वो 100 शेयर को होल्ड कर लेता है। कितने को, 100 शेयर्स को। वो 100 शेयर्स को क्या कर लेगा, होल्डिंग कर रखे हैं। ये कर ले भाई 100 शेयर्स को होल्ड। एक्स शेयर होल्डर है, कितने रुपए का है एक शेयर्स, 10 रुपए का। पेड एप्लीकेशन मनी और 2 पर शेयर एंड अलॉटमेंट, यानी कि 2 रुपए की एप्लीकेशन है और 2 रुपए की आपकी अलॉटमेंट बनी है। फिर आगे क्या कहा है, 3 रुपए पर शेयर, बट हैज फेलिड टू पे द फर्स्ट कॉल जो 2 रुपए की थी, और सेकंड कॉल जो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से थी, उसका भुगतान करने में, यानी कि उसका पेमेंट करने में वो क्या रहा, असमर्थ रहा, फेल हो गया, जिस कारण कंपनी ने उसके अंशों को फॉरफिटेड कर लिया। क्या कर लिया, फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड की एंट्री कैसे करते हैं ये देखिए। अभी मैंने इससे पहले आपको एंट्री कराई थी, सारी एंट्री कराई, बैंक वाली भी कराई, डी वाली भी कराई। तो जब हम किसी भी शेयर्स का क्या करते हैं, फॉरफिटेड करते हैं, और जिस जिस कॉल का वो पैसा नहीं दे पाता, उस कॉल को कैसे फॉरफिट किया जाता है, देखिए इसकी एंट्री कैसे बनती है। ये है, देखिए एंट्री। सबसे पहले हम करते हैं शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है और अपनी पेन और कॉपी को लेकर बैठना है, इसको आपको साथ साथ नोट करते चलना है। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस भी कॉल का पैसा नहीं दिया, चाहे वो फर्स्ट हो, अलॉटमेंट हो या सेकंड कॉल हो, तो उसको यहां लिखना है आपको टू में। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए और एक सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाए, तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और लास्ट में आएगा टू शेयर फॉर फीचर। तो बच्चों ऐसे बनेगी आपकी फॉर फीचर वाली एंट्री, जब आपके अंशों का, शेयर्स का कंपनी द्वारा
फॉर फीचर किया जाएगा तो उसके लिए एंट्री ये बनेगी। नरेशन इसकी बनेगी आपकी फॉर शेयर फॉर फीचर। अब आपको ये एंट्री हो गई, नरेशन भी हो गई। अब इसकी अमाउंट डलती कैसे है, अब अमाउंट समझते हैं। सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल कितनी की थी, हमारे पास में कितने शेयर्स होगा, 100 शेयर से, क्लियर है बात। 10 रुपए वाले हैं ये भी पता है जो, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में हम 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी 1000। ये बात समझ में आई। आपको यही करना है कि शेयर कैपिटल जो जितने भी शेयर्स का होल्डिंग किया गया है या जितने भी शेयर्स का पैसा नहीं दिया गया किसी शेयर धारक द्वारा, किसी शेयर होल्डर द्वारा, तो उसकी मल्टीप्लाई जितनी भी शेयर्स की फेस वैल्यू थी उससे करनी है। तो ये कंडीशन है, मल्टीप्लाई करते तो कितना आया 1000। इसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की थी हमारी, 2 रुपये की, और फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपये की। तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100 रुपीज, क्योंकि आपने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। फिर बात आती है किसकी, सेकंड कॉल की, वो 3 रुपए की है, 100 शेयर्स का पैसा उस पर भी नहीं दिया गया, तो कितना हुआ, ये आ गया आपके 300, क्लियर है बात। उसके बाद हमारे पास 1000 रुपीज थे कॉल्स इन एरस, फर्स्ट कॉल पे 200 रुपए हुआ, 300 रुपए हुआ, बाकी कितना बैलेंस बचा हमारे पास, 1000 में से 200 गए, 300 कितना बचा, 500 रुपीज हमारे फोर फीचर में पहुंच जाएंगे। तो बेटा ऐसे करते हैं फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। अगर यहाँ अलॉटमेंट पे भी फोर फीचर होता तो हमें यहाँ पे अलॉटमेंट भी लिखना पड़ता, जिस कॉल का पैसा नहीं दिया गया है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं फोर फीचर की एंट्री, ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी। उतार ले लो, उतार लो इसे और समझना इसे। अगर आपको और इससे अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, लाइक भी करनी है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों। हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज नई नई वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करना है और इसको देखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।